हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमो। नमस्कार दर्शक बंधु, हमारे सप्तऋषि दिव्यर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मैं ज्योतिर्विद पंडित हरस कुमार साहब आपको स्वागत करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। एक बात बोलना जा रहा हूँ, सत्ययुग और कलियुग की बात है। सत्ययुग जब जा रहा था तो कलियुग को बोला, मेरा बनाया हुआ जो समाज है, ये राष्ट्र है, ये मानव को कभी दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, परेशान में नहीं डालना। तो कलियुग ने बोला, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ, किसी को कष्ट नहीं देता हूँ, उसको दुख नहीं देता हूँ। ये यहाँ पे जो मानव है उसके कर्म का फल मिलता है, उनको किए हुए कर्म का फल मिलता है, हम किसी को दुख नहीं देता है। सत्ययुग ने बोले कैसे, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको परीक्षा करके बता देता हूँ। तो दोनों भाई आ रहे थे खेती का काम करने के लिए। उनकी सामने में एक खेती के अंदर में एक धन भरा हुआ एक कलश को छोड़ दिया, उसका जमीन के अंदर में गाड़ दिया। तो जैसे दोनों भाई आए, जैसे उस जगह को, उस जो जमीन को खोदने लगे, तो देखे कि अच्छा कलश मिला, धन भरा हुआ कलश मिला। तो उसको देख लिए बहुत खुशी हो गया। दोनों भाई ने सोचे कि चलो इतनी मेहनत कर लिए, हम उसको आज धन की कलश मिल गया, बहुत खुशी से बोला हम लोग चलिए खाना खा के आते हैं, तो उसके बाद में फिर वापस में बांट लेंगे। तो दोनों भाई जैसे बोले, एक भाई बोला कि नहीं मैं जाता हूँ, खाना लेके आओ, आप ज़मीन पे वो धन को थोड़ा सा हिफाजत से रख के बैठे रहो, मैं जा कर के लेके आता हूँ। तो जो खाना लेके आ रहा था तो भाई तो बोला कि ये दोनों भाई में तो बंटवारा होगा धन, तो अब ये खाने में थोड़ा जहर मिला दूंगा, मेरा भाई को मैं मौत दे दूंगा, ये धन सब हमारा हो जाएगा। जैसे खाना लेके आ रहा था तो उसमें जहर मिला के लेके आ गया। तो आके पहुंच गया। तो जैसे आने से पहले एक भाई जो जमीन में धन को जग करके हिफाजत में रख करके बैठा था, तो सोचा कि अगर मेरा भाई को मैं मार देता हूं तो ये धन सब मेरा हो जाएगा। जैसे भाई आके पहुंचा, उस समय के डंडा लेकर के उसको भाई को पीट पीट के मार दिया। मारने के बाद में बोला कि चलो हम तो धन हमारा हो गया, भाई तो मर गया, तो क्या करेंगे, इस खाना को थोड़ा अच्छे से खा लेते, फिर खुशी से हमारा जिंदगी बिताएंगे। वो जो खाना लेके आया था, खाना को खा लिया, तो क्या हुआ, खाना में जहर मिला हुआ था पहले से, वो भाई उसको मारने के लिए लाया था, वो भी मर गया। तो एक हुआ कि एक लाठी में डंडे में मार करके एक भाई को मार दिया, वो भाई खुद जहर का खाना खा करके मर गया। किसके वजह से, धन के वजह से, धन दौलत के वजह से। तो कलियुग ने बोला कि सत्ययुग को देखो, मैं कुछ नहीं किया हूं, एक धन के लिए, ये धन का कलश के लिए दोनों भाई वापस में अपने को मार दिए, अपने को मार दिए। तो ये हमारा क्या गलती था, मेरा क्या दोष था। वो धन को जैसे को ऐसे पड़ा हुआ है, धन वही पड़ा हुआ है, धन रखा हुआ, धन को कुछ नहीं क्षति हुआ, धन का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर दोनों भाई खत्म हो गए, मर गए, ऊपर चले गए। तो धन के लिए दोनों भाई मर गए। अपने कर्म का भी लालच, लोभ, मोह इतनी बढ़ गया, तो इतनी मोह बढ़ने के बाद में, धन की लालच बढ़ने के बाद में वो अपने को मार दिए। तो इसलिए धन जैसे को ऐसे पड़ गया, वो दोनों भाई खत्म हो गए। तो ये कलियुग का मतलब है। देखिए इतनी जो आदमी स्वार्थपर हो जाता है, स्वार्थी में हो जाता है, और अपनी खुदगर्जी हो जाता है, अपने बारे में सोचता है, अपने के लिए सोचता है, और दिमाग हमेशा शैतान घुस जाता है, इतनी स्वार्थ में इतनी स्वार्थी हो जाता है, अपनी लालच के लिए किसी को भी, अपने को भी मार देता है, अपने लोगों को भी तड़पाता है, अपने लोगों को भी कष्ट देता है। पराई का बात तो छोड़ दीजिए, अपने लोग, इतर लोग जो भी अपनी खुद का लोग है, जो भाई सगे हैं, तो उनको भी मार देता है। तो इसलिए ये कलियुग में पाप का भर बढ़ गया, और हर आदमी के अंदर में शैतान घुस गया। जो सोचता है वो अच्छा सोच विचार खत्म हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा आध्यात्म की और ध्यान लीजिए, भगवत प्राप्ति होइए, और हमारा भगवान की नाम लीजिए। हमेशा किसी काम करने के लिए थोड़ा सा ये पंच इंद्रिय षड रिपु को थोड़ा सा दमन करिए, जो अच्छा कर्म करिए, लोभ लालच मोह को खत्म करिए। जो भगवान हमारा दिया हुआ है उसको हम अच्छी से जिंदगी को जिएंगे, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सेवा करके
अपना जिंदगी को गुजार देंगे। जो मनुष्य को, मानव को श्रेष्ठ जन्म दिया है भगवान, तो उसकी जो कर्म दिया है वो कर्म को अच्छे से हम प्रतिपादन करेंगे। समाज में जो अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म करेंगे तो ये भगवत प्राप्ति होंगे, ये मनुष्य जीवन का मुक्ति मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे पाप में घुसते घुसते हमारा जिंदगी नर्क बीत जाएगा। कभी भी हमारा जिंदगी में शांति नहीं मिलेगा। मौत के पीछे हम दौड़ते हैं, मौत के पीछे में हम भागते हैं। हमारा असली जिंदगी क्या है हम उसके पीछे नहीं भागते, उसको नहीं जानकारी रहता है। तो इसलिए सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी को मैं विनम्र कोशिश करता हूँ, जो भी कर्म करिए अच्छा कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कभी लालच में पड़ करके किसी का नुकसान मत करिए, किसी के लिए भी भला कर दीजिए, भगवान आपकी भला कर देंगे। यही हमारा आज का संदेश था, वार्ता था आपके ऊपर। तो इस बात को मान करके अगर चलते हैं तो जिंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। जय जगन्नाथ, जय मां सरला। सर्वे हन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।